अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खुशबाश होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए चाइनीज़ चावल की रेसिपी लेके आई हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो की तरफ चलते हैं जी। देखिए जी, इधर सबसे पहले मेरे पास मौजूद हैं वेजिटेबल्स, जिसमें मौजूद है आलू, गाजर, मटर और शिमला मिर्च। इसको मैंने कर लिया है कट। इधर मेरे पास मौजूद है अदरक लहसुन का पेस्ट और ये फूड कलर। ज़ीरा मौजूद है मेरे पास और ये लाल मिर्च जो मैंने ले ली है साबुत गोल वाली। नमक मौजूद है, दादर मिर्च मौजूद है और ज़ीरा धनिया पाउडर। इसकी क्वांटिटी मैं आपको बता देती हूँ। हम कर लेते हैं वेजिटेबल्स को फ्राई। इधर जी एक मैंने पतीली में ले लिया है 1 चम्मच ऑयल, बड़े वाला चमचा है मेरे पास। हम कर लेते हैं अपनी सब्जियों को फ्राई मैं इसलिए कर रही हूँ कि अगर आप डायरेक्ट चावलों में डाल देते हैं अपनी सब्जियाँ तो आपकी वो पकेंगी नहीं, ठीक है। फिर चावलों का वो टेस्ट नहीं रहता। आपने सब्जियों के ब्राउन होने का वेट कर लेना है। ये देखिए जी, ये होना स्टार्ट हो गई हैं, ब्राउन पक रही हैं। हम दूसरी तरफ जो है चावल बनाना शुरू कर लेते हैं। देखिए जी, एक बड़े पतीले में मैंने ना थोड़ा सा प्याज काट लिया है, छोटे वाला प्याज 1 अदद। उसमें मैंने 2 बड़े चमचे ऑयल डाल लिए हैं प्याज को ब्राउन करने के लिए। दूसरी तरफ हमारी सब्जियां फ्राई हो रही हैं। अब जी हम डाल लेते हैं इसमें अपना ज़ीरा, जो हमने ज़ीरा यूज़ किया था थोड़ा सा। ये मैंने तकरीबन लिया है 3 से 4 चुटकियाँ। ज़ीरा मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। या मैंने डाल लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। ज़ीरे का हमने थोड़ा सा तड़का लगा लेना। और जी चावल मैंने लिए हैं 3 गिलास, ठीक है। मैंने जब मीठे चावल बनाए थे मैंने आपको अपना गिलास दिखा दिया था, बड़े वाला स्टील का गिलास। अब जी हम इसमें डाल लेते हैं अपने मसाले, जिसमें मैंने 2 चम्मच लिए थे दादर मिर्च, नमक हस्बे ज़ायका और 1 चम्मच लिया था मैंने ज़ीरा धनिया पाउडर। और जी ये गोल मिर्चें मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि मैं पसंद करती हूँ, क्योंकि अगर चावल ज़रा स्पाइसी नहीं है तो फिर हम इन मिर्चों का यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम डालने लगे हैं पानी, जिसमें मैंने डाल दिया 1 गिलास, ये दूसरा गिलास, ये जी तीसरा गिलास। मैं पानी के लिए भी स्टील का गिलास ही यूज़ कर रही हूँ। ये जी चौथा, ये थोड़ा सा मैंने बाद में और डाल दिया। जितने आपके चावल होते हैं आप उस लिहाज से देख लिया करें कि आपने कितना पानी यूज़ करना होता है। अब जी मैं डालूँगी इसमें कौरमा मसाला। आप सोच रहे हो ये चाइनीज़ चावल बना रही हूँ उसमें मैं कौरमा मसाला क्यों डाल रही हूँ। यकीन करें बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसका टेस्ट ही चेंज हो जाता है चावलों का। अब हम इसको कर लेते हैं मिक्स। पहले उसके नीचे आग हल्की कर लूँ, ये ना सब्जियाँ फ्राई हो जाए अच्छी तरह। ये देखिए जी सब्जियाँ हो रही हैं फ्राई। हम इसमें डाल लेते हैं चावल, क्योंकि हमारा पानी बॉईल होना स्टार्ट हो गया था। ये देखिए जी, एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है, जब आप चावल डाल दें आपने बार बार उसके अंदर चमचा नहीं हिलाना, एक दफ़ा बस चमचा हिला दें। अब हम वेट करते हैं कि पानी जो बॉईल होना स्टार्ट हो, फिर हम उसके अंदर डालेंगे अपनी सब्जियाँ। ये देखिए जी पानी स्टार्ट है बॉईल होना, हम डाल रहे हैं सब्जियाँ। बिल्कुल पानी थोड़ा सा रह गया चावलों में, मैंने उस टाइम डाली हैं सब्जियाँ। आप भी कोशिश कीजिएगा उस टाइम ही डालें, क्योंकि सब्जियाँ तो फ्राई हो चुकी हैं, बस अब हमने इसको दम में रखना है। तो इसको एक दफ़ा आप हिला दें।
ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। लास्ट में मैंने डाल दिया इसमें ज़रदा रंग थोड़े से कलर के लिए, अच्छा कलर आ जाएगा इससे। अब मैंने रख दिया इसको दम पे हल्की आग पर। ये देखिए जी माशाल्लाह से मेरे चावल बिल्कुल तैयार हैं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। देखिए सब्जियां भी बिल्कुल गली हुई हैं अच्छी तरह। फ्राई करने का यही फ़ायदा होता है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली बहुत अच्छी वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इससे मुझे बहुत अच्छी वीडियोज़ बनाने की मोटिवेशन मिलेगी। अल्लाह हाफिज़।